420 फिल्मों से लेकर आम बोलचाल तक हम अक्सर धोखेबाजों को इसी नाम से संबोधित करते थे कि ये 420 है। संविधान की एक धारा 420 फिल्में हो या आम बोलचाल, अक्सर हम किसी भी धोखेबाज को हम संबोधित कर देते थे 420 से। लेकिन नहीं, अब ये कानूनन तौर पर सही नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार ने आईपीसी धारा 420 को चेंज करके बीएनएस धारा 318 में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए इसको इजी लैंग्वेज में दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग एंड फ्रॉड्स। मान लीजिए मैंने, आपने या किसी ने भी कोई ऑनलाइन मोबाइल बुक किया, हमारे पैसे कटने के बाद भी अगर वो फ़ोन हमारे तक डिलीवर नहीं हुआ तो ये धोखाधड़ी में आता है। इसके लिए हम केस करेंगे उस कंपनी पे जिस कंपनी ने ये फ्रॉड हमारे साथ किया। तो पहले पुलिस इस मामले को 420 आईपीसी धारा में दर्ज करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पुलिस इसको 318(4) इस धारा में दर्ज करेगी और इसके बाद इस पर कार्रवाई होगी, ये प्रूव होने के बाद कि ये धोखाधड़ी किसी आम सिटीजन के साथ की गई है। और इस धोखाधड़ी में सजा का प्रावधान है 7 साल और अच्छा खासा जुर्माना। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने किसी से कोई जमीन, प्रॉपर्टी या कोई चीज हमने किसी से खरीदी। हमने जिससे खरीदी वो उस जमीन या उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक नहीं था। उसने नकली पेपर्स बनवा के या दिखा के किसी भी सिनेरियो में हमें वो बेच दी। जब हमें इस बात का पता लगा कि ये चीज नकली तौर पर हमें बेची गई है, तो इसमें जो धारा बनती थी वो भी 420 बनती थी। पहले धोखाधड़ी में आता था 420 धारा बनती थी, लेकिन अब ये 420 में नहीं आएगा। अब ये भी बीएनएस की धारा 318 में आएगा और इसमें भी बीएनएस की धारा 318 के तहत ही मुकदमा होगा और इसमें भी 318 के तहत ही 7 साल की सजा और जुर्माना। इंपॉर्टेंट नोट, हर टूटा हुआ वादा और हर बिजनेस में घाटा क्रिमिनल केस में नहीं आता है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपसे पैसे उधार लिए और वो किसी कारणवश आपको पैसे चुका नहीं पा रहा है, वापस लौटा नहीं पा रहा है, तो ये क्रिमिनल केस या धोखाधड़ी में नहीं आता है, ये सिविल केस होता है। और पुलिस इसमें भी 318 बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करेगी, लेकिन मुकदमा दर्ज तभी करेगी जब ये साबित हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपसे उधार पैसा लिया है उसकी नीयत शुरू से पैसा खाने की थी या पैसा हड़पने की थी, अन्यथा ये सिविल केस भी उस पर नहीं बनेगा। अगली बार कोई आपके साथ धोखाधड़ी की बात करे या धोखाधड़ी करे तो उसको याद दिला दीजिएगा कि अब जमानत 420 का नहीं, बीएनएस की धारा 318 का है। दोस्तों, आपको कानून की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा साथ दें। थैंक यू।